नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम टीम क्लासेस पर, जहां आपको मिलती है बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की जो है बेहतरीन तैयारी। आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि हम आपको बताएंगे बैंकिंग परीक्षा के जो है सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस और पैटर्न के बारे में, जिससे आपको क्लियर होगा कि इस परीक्षा को कैसे जो है क्रैक किया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए बिना देरी के जो है शुरू करते हैं और हम लोग जो है सभी इंफॉर्मेशन को समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सबसे पहले बैंकिंग एग्जाम के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। उसमें भी सबसे हम पहले हम लोग जानेंगे आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ, इसमें आपको 3 स्टेजेस आपको क्लियर करने होंगे। पहला स्टेजेस क्या है? पहला जो स्टेजेस है वो प्रीलिम्स एग्जाम है। सबसे पहले आपको प्रीलिम्स एग्जाम देना होगा जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तब जाकर के आपको जो है मेंस में बैठने का मौका मिलेगा। अब मेंस में क्या होता है? मेंस में मेंस के साथ साथ जो है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होता है। मेंस का एग्जाम होता है जो कि ऑब्जेक्टिव लिया जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है वो सिर्फ पीओ के लिए होता है, क्लर्क के लिए नहीं होता है। और जब आप मेंस एग्जाम देंगे और फिर यहाँ पे आप क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद जाकर के आपका तीसरा स्टेज होता है इंटरव्यू। और इंटरव्यू होने के बाद जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है, तब जाकर के आपका जो है पीओ के लिए सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूँ। अब हम लोग इसमें बात करते हैं कि आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके लिए कितने स्टेजेस होती है। तो अगर हम आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क की बात करें तो उसके लिए 2 स्टेजेस होती है। पहला स्टेजेस क्या है आपका? फर्स्ट प्रीलिम्स और सेकंड जो है इसमें मेंस होता है, ठीक है। और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। ध्यान रखना है, क्लर्क अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उस क्लर्क के एग्जाम के लिए जो है आपको इंटरव्यू देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो एग्जाम लिया ही नहीं जाता है। ये इंटरव्यू सिर्फ पीओ के लिए होता है, ठीक है। तो क्लर्क अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 2 स्टेज को क्वालिफाई करना होगा, ठीक है। अगर आप ये 2 स्टेज को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जो है यानी कि जो है क्लर्क बन जाएंगे, ठीक है। और पीओ के लिए आपको ये 3 स्टेज को फॉलो करना होगा और ये 3 स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद ही आप पीओ बन पाएंगे। इसमें अभी बहुत सारे चीज और आपको जानना है। अब हम लोग जानते हैं कि आरआरबी पीओ और क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अगर हम आरआरबी पीओ और क्लर्क की बात करें, इसमें भी आपको सबसे पहले जो है प्रीलिम्स एग्जाम देना होता है। प्रीलिम्स जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं फिर जाकर के आपको मेंस देना होगा। मेंस जो है यहाँ पे वो भी ऑब्जेक्टिव होता है और मेंस के बाद आपको जो है इंटरव्यू देना है, ठीक है। और इंटरव्यू जो है सिर्फ आरआरबी पीओ के लिए होता है, ना कि क्लर्क के लिए। क्लर्क में यहाँ भी इंटरव्यू नहीं होता है, नो इंटरव्यू फॉर आरआरबी क्लर्क, ठीक है। ये जो इंटरव्यू होगा वो सिर्फ यानी कि आरआरबी पीओ के लिए, क्लर्क के लिए नहीं, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए कि हमें एसबीआई के लिए किन सारे स्टेज को क्लियर करना होगा, हमें आईबीपीएस के लिए किन सारे स्टेज को क्लियर करना होगा और आरआरबी के लिए किन सारे स्टेज को क्लियर करना होगा, ठीक है। अब इसके साथ आपको ये भी जानना होगा कि इन सारे स्टेज में जो है सिलेबस क्या है, ठीक है। फिर मैं आपको जो है सिलेबस के बाद ये भी बताऊंगा कि इस सिलेबस को आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि पीओ और क्लर्क का सिलेबस क्या है। पीओ और अगर हम क्लर्क की बात करें तो इसका सिलेबस प्रीलिम्स में लगभग सेम ही होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आईबीपीएस की बात करते हैं, आईबीपीएस और एसबीआई। आईबीपीएस और एसबीआई की अगर हम बात करें इसमें जो है प्रीलिम्स एग्जाम में आपको जो है यही पैटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। प्रीलिम्स में जो है 3 सेक्शन आपको देखने को मिलता है। पहला सेक्शन आपका इंग्लिश, दूसरा सेक्शन जो है वो क्वांट्स जिसको हम लोग मैथ्स कहते हैं, और तीसरा सेक्शन आपको रीजनिंग देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको ये सारे जो है
टॉपिक्स आपको पढ़ना होगा। क्वांट्स की अगर हम बात करें तो क्वांट में आपको ये सारे टॉपिक पढ़ना होगा, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो आपको ये सारे टॉपिक पढ़ना होगा। ठीक है, इन सारे टॉपिक को पढ़ने के बाद जो है आप जब एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपको वहां पे ये 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इन तीनों सेक्शन में जो है सेक्शनल टाइमिंग भी होती है। सेक्शनल टाइमिंग कैसे रहता है, तो देखिए 20 मिनट आपको यहाँ पे दिया जाता है, 20 मिनट आपको यहाँ पे दिया जाता है, और 20 मिनट आपको यहाँ पे दिया जाता है। टोटल आपका 60 मिनट्स हो गया। ठीक है, टोटल आपका 60 मिनट्स वहां पे देखने को मिलता है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, टोटल अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चंस आपको 100 यहाँ पे पूछा जाता है प्रीलिम्स में। टोटल मार्क्स की बात करें तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहता है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन जो है 60 मिनट्स देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग भी होता है। निगेटिव मार्किंग जो है 0.25 जो है पर रॉन्ग आंसर, यानी कि आप जितने क्वेश्चन गलती करेंगे तो आपके सही वाले में से 0.25 मार्क्स आपको काट लिया जाता है। ठीक है, 1/4 सही होगा उसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा, और गलती होगा 1/4 जो है काट लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होता है 1/4 यानी कि 0.25 पर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि प्रीलिम्स में जो है कितने सेक्शन आते हैं, उसमें क्या-क्या टॉपिक है, किस तरीके से जो है सेक्शनल टाइम होती है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग जानते हैं मेंस के बारे में, कि मेंस के लिए आपको क्या-क्या चीज पढ़ना है। अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में जो है आपको ये सारे जो सब्जेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर की बात करें तो रीजनिंग एंड कंप्यूटर में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ना होगा। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको ये सारे टॉपिक देखना होगा। और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड जो है करंट अफेयर्स के लिए आपको ये सारी चीज आपको पढ़ के जाना होगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो इसमें डिस्क्रिप्टिव होता है, ये सिर्फ पीओ के लिए होता है, क्लर्क के लिए नहीं। क्लर्क के मेंस में ये डिस्क्रिप्टिव नहीं आपको देखने को मिलेगा, ये आपको जो है पीओ के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर देखने को मिलता है। क्लर्क में आपको यही चीज देखने को मिलेगा, यानी कि इतना चीज आपको वहां पे देखने को मिलेगा, यानी कि रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये सारी चीज आपको देखने को मिलता है, और इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है ये भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। डिस्क्रिप्टिव में अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्टिव में जो है एस्से और लेटर जो है आपको दिया जाता है लिखने के लिए, और आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है पीओ में होता है, ध्यान रखना है। अब टोटल मार्क्स की बात करें तो मेंस में जो है टोटल मार्क्स कितना रहता है क्लर्क में और पीओ में। क्लर्क की अगर हम बात करें तो क्लर्क में 200 मार्क्स का एग्जाम होता है, और पीओ की बात करें तो पीओ में 225 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसमें जो है 200 मार्क्स का आपका मेंस होगा और 25 मार्क्स का जो है डिस्क्रिप्टिव होता है। ये दोनों मिला करके यानी कि मेंस और डिस्क्रिप्टिव मिला करके 225 मार्क्स हो जाता है पीओ के लिए। ठीक है, और अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो टाइम ड्यूरेशन जो है क्लर्क में 160 मिनट्स मिलता है आपको, और पीओ की बात करें तो पीओ मेंस के लिए 180 मिनट्स मिलता है। 30 मिनट आपको जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए अलग से दिया जाता है। ठीक है, तो टोटल इधर 210 मिनट हो गया। 210 मिनट जो है आपको मेंस एग्जाम प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए मिलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब कई सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये चीज तो आपने पहले भी बता दिया, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बता दीजिए, कैसे टाइमिंग रहता है, क्या चीज इसमें हमको और अच्छे से जानना है, अच्छे से काम करना है, तो मैं सारी चीजों को अच्छे से जानना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा ध्यान से। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें 3 सेक्शन जो रहता है, इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग। तो क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसमें 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसके लिए 30 मार्क्स, टाइमिंग जो आपको मिलेगी 20 मिनट का। ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको 35 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, 35 मार्क्स, और उसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग रहता है, नेक्स्ट सेक्शन आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा, और रीजनिंग में जो 35 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, 35 क्वेश्चंस के लिए जो आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और इसके लिए जो टाइमिंग दिया जाता है वो 20 मिनट्स दिया जाता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको 100 मिलता है, और इसके लिए आपको जो 100 मार्क्स भी मिलता है, और इसके लिए जो आपको टाइमिंग दिया जाता है वो 60
मिनट्स का टाइम दिया जाता है। ठीक है, ये आईबीपीएस पीओ और अगर हम एसबीआई पीओ की बात करें तो उस दोनों में जो है आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में जो है ये लगभग आपको सेम ही देखने को मिलता है। ठीक है, यही चीज आपको एसबीआई में भी और आईबीपीएस पीओ के जो है यानी कि प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। समझ गए? अब हम लोग बात करते हैं आईबीपीएस पीओ के मेंस के बारे में। मेंस में क्या चीज रहता है? मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में आपको ये सारी चीज देखने को मिलता है। ठीक है, रीजनिंग की अगर हम बात करें, रीजनिंग एंड कंप्यूटर, इसमें आपको जो है 45 क्वेश्चंस देखने को मिलता है। इसके लिए आपको 60 मार्क्स मिलता है। ठीक है, और अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 60 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो है 40 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, जिसके लिए आपको जो मार्क्स दिया जाता है वो 40 मार्क्स दिया जाता है। और टाइमिंग की बात करें तो 35 मिनट्स यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो 35 क्वेश्चंस देखने को मिलता है, इसके लिए आपको मार्क्स मिलता है 40 मार्क्स। और टाइम की बात करें तो 40 मिनट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेटा एनालिसिस एंड जो है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करें तो 35 क्वेश्चंस दिया जाता है। और इसके लिए टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग जो है 45 मिनट्स होता है। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो 60 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 155। टोटल मार्क्स की बात करें तो 200। और टोटल अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 180 मिनट्स आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो डिस्क्रिप्टिव होता है आईबीपीएस पीओ में, उस डिस्क्रिप्टिव में नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 देखने को मिलता है। ठीक है, 2 यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इस 2 क्वेश्चन के लिए आपको जो है 25 मार्क्स दिए जाते हैं। और इसके लिए आपको अलग से जो है 30 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है यहाँ तक जो है अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट समझते हैं एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स में क्या आपको देखने को मिलता है। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स में लगभग सेम ही चीज रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सेम एज जो है आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स, यानी कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के जो प्रीलिम्स में सेम ही रहता है। ठीक है, और एसबीआई पीओ अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपको ध्यान रखना है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर में जो है 40 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसके लिए 50 मार्क्स दिया जाता है। और टाइमिंग जो है 50 मिनट्स रहता है। यानी कि जनरल, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस यहाँ पे पूछा जाता है। और इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 50 देखने को मिलता है, उसके लिए मार्क्स 60 मिलेगा। और टाइमिंग की बात करें तो 45 मिनट्स यहाँ पे मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चंस रहता है, जिसकी मार्क्स की बात करें तो 40 मार्क्स। और टाइमिंग की बात करें तो 40 मिनट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें डेटा एनालिसिस एंड जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके लिए 30 क्वेश्चंस रहता है। मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे जो मार्क्स आपको मिलता है वो 50 मार्क्स मिलता है। और टाइमिंग की बात करें तो 45 जो है मिनट्स मिलता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 155। और टोटल मार्क्स की बात करें तो 200। ठीक है, और टोटल टाइमिंग की बात करें तो 180 मिनट्स। ठीक है, और यहाँ भी डिस्क्रिप्टिव होता है। डिस्क्रिप्टिव में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन अगर आप इसको करते हैं तो इसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलता है। ध्यान रखना, आईबीपीएस पीओ की बात करें तो आईबीपीएस पीओ में जो है 2 के लिए 25 मार्क्स मिलता था, लेकिन यहाँ पे जो है एसबीआई पीओ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 के लिए जो 50 मार्क्स मिलता है। ठीक है, और टाइमिंग वही सेम है, 30 मिनट्स डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग से। ठीक है, तो टोटल यहाँ भी जो है 210 मिनट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स और एंड मेंस की अगर हम बात करें, मेंस की अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। प्रीलिम्स में बात करें तो प्रीलिम्स में जो है सेम एज जो है पीओ प्रीलिम्स। ठीक है, एसबीआई क्लर्क की बात करें तो एसबीआई क्लर्क में जो क्वेश्चंस देखने को मिलता है वो जैसे पीओ के प्रीलिम्स में देखने को मिलता है वैसा ही क्लर्क में भी देखने को मिलता है, लेकिन थोड़ा सा जो लेवल का डिफरेंस रहता है, क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पीओ में थोड़ा सा हाई कर देता है और क्लर्क में थोड़ा सा आसान कर देता है, यही आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम मेंस की बात करें, क्लर्क अगर मेंस की बात करें तो कह रहा है कि सिमिलर पैटर्न है, बट जो है विदाउट डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे जो है आपको डिस्क्रिप्टिव देखने को नहीं मिलता है। एसबीआई क्लर्क मेंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव देखने को नहीं मिलता है, बाकी सारा चीज सेम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि आरआरबी पीओ और क्लर्क का पैटर्न क्या है।
आरआरबी अगर हम पीओ और क्लर्क की बात करें तो इसके प्रीलिम्स में आपको दो सेक्शन देखने को मिलता है। पहला सेक्शन आपका जो है रीजनिंग एबिलिटी है, दूसरा जो है क्वांटिटी एप्टीट्यूड है। ठीक है, अगर हम रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 देखने को मिलता है और इसके लिए आपको 40 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम टाइमिंग की बात करें तो पहले जो है यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं मिलती थी, लेकिन 2024 से ये चीज चेंज कर दिया गया है। अब यहाँ पर भी सेक्शनल टाइमिंग को ऐड कर दिया गया है। रीजनिंग के लिए आपको 25 मिनट्स दिया जाता है और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 40 क्वेश्चंस होता है, 40 मार्क्स मिलता है और इसके लिए जो है 20 मिनट्स दिया जाता है। ये दोनों मिला के टोटल जो है आपका टाइम हो जाता है वो 45 मिनट्स हो जाता है। टोटल मार्क्स जो हो जाता है वो 80 मार्क्स हो जाता है और टोटल क्वेश्चंस की बात करें 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स 45 मिनट्स, ये आपका जो है आरआरबी पीओ और क्लर्क के जो है प्रीलिम्स का है। अब हम लोग बात करेंगे आरआरबी पीओ के जो है आरआरबी पीओ और क्लर्क मेंस के बारे में। ठीक है, मेंस की अगर हम बात करें तो मेंस में आपको ये सारी चीज देखने को मिलता है। ठीक है, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 40 क्वेश्चन देखने को मिलता है, 50 मार्क्स। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया जाता है। एसबीआई पीओ की अगर हम बात करें या क्लर्क की बात करें, चाहे आईबीपीएस पीओ या क्लर्क की बात करें, वहां पर सिर्फ आपको यहाँ पे इंग्लिश दिख रहा था। ठीक है, हिंदी नहीं देखने को मिल रहा था। लेकिन अगर हम आरआरबी पीओ या क्लर्क की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन दिया जाता है, या तो आप हिंदी रखिए नहीं तो आप इंग्लिश रखिए। इन दोनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको लेना ही है। कई सारे लोग जो है हिंदी रखते हैं और कई सारे लोग इंग्लिश रखते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का इंग्लिश अच्छा नहीं होता है उनके लिए आरआरबी बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि क्योंकि आपको तो इंग्लिश आता नहीं है और इंग्लिश आता नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या है, यहाँ पे हिंदी का ऑप्शन है, आप हिंदी ले लीजिए और हिंदी को पढ़ना है ढंग से, पढ़ के आपको क्या करना है, इस एग्जाम को क्वालिफाई कर देना है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन होता है। जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है वो भी बैंकर बन सकते हैं। ठीक है, वो हिंदी को चूज करके मेंस में और बैंकर बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इसमें जो है चाहे इंग्लिश की बात करें या हिंदी की बात करें, इस दोनों में से कोई भी एक आपको रखना होगा और उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा 40 और अगर हम मार्क्स की बात करें तो 40 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स। और कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। इसमें थोड़ा सा आपको चेंजिंग दिख रहा है। क्या दिख रहा है, तो अगर हम इससे पहले बात करें, इससे पहले जो मैंने आपको समझाया एसबीआई पीओ या आईबीपीएस के बारे में, उसमें क्या था, कंप्यूटर रीजनिंग के साथ साथ था। लेकिन यहाँ पे अलग से लिया जाता है कंप्यूटर जो है, यहाँ पे अलग जो है एक सेक्शन जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन रहता है, 20 मार्क्स आपको मिलता है। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल 200 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स। इसके लिए 120 मिनट आपको दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है, वो इंटरव्यू प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है कि पीओ के लिए होता है। आरआरबी पीओ की बात करें या एसबीआई पीओ की बात करें, चाहे हम लोग आईबीपीएस पीओ की बात करें, ठीक है, इन सभी पीओ एग्जाम में जो है इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू में जो है वेटेज कितना होता है, मेंस का वेटेज कितना होता है, इंटरव्यू का वेटेज कितना होता है, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है। जो लोग एग्जाम दिए रहते हैं उनको पता रहता है, लेकिन जो लोग एग्जाम नहीं दिए रहते हैं उनको कुछ पता ही नहीं होता, इसका आइडिया ही नहीं होता। तो समझिएगा ध्यान से, जो आप मेंस एग्जाम देते हैं उस मेंस का 80% और जो इंटरव्यू होगा उसका 20% इसमें जो है वेटेज होता है। इसके आधार पर जो है आपका यानी कि 80% मेंस का और 20% जो इंटरव्यू का, इस दोनों को काउंट करके जो है ऐड करके आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो आपका तैयार होगा वो मेंस और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पर ही होगा। ठीक है, जिसमें मेंस का 80% वेटेज है और इंटरव्यू का 20% वेटेज है, ये ध्यान रखना है। और इंटरव्यू देने से पहले आपको ये सब टॉपिक पढ़ के जाना है, बैंकिंग नॉलेज, करंट अफेयर्स, पर्सनल बैकग्राउंड, ये सब को आप जानते ही होंगे पर्सनल बैकग्राउंड आपका क्या है, लेकिन एक बार थोड़ा सा जो इसको रिकॉल कर लेना है। ठीक है, सिचुएशनल जो है क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये सारी चीज जो आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब कई सारे लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये सारी चीज तो आपने बता दिया है, लेकिन हमें पढ़ना कैसे है।
हम खुद से पढ़ नहीं पाते हैं, खुद से शेड्यूल नहीं बना पाते हैं, उसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए सब कुछ लेकर के आया हूँ। मैं आपके लिए स्टडी प्लान भी लेकर के आया हूँ और स्टडी प्लान आप देख सकते हैं, ठीक है? मैंने आपके लिए एक स्टडी प्लान तैयार कर दिया हूँ, ठीक है? सुबह 6 बजे से 6 से साढ़े 6 मॉर्निंग रूटीन, ठीक है? जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो एक्सरसाइज करेंगे। साढ़े 6 से साढ़े 7 करंट अफेयर्स प्लस बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ना है डेली। कई लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कहाँ से पढ़ना है? द हिंदू से पढ़िए, ठीक है? चाहे पीआईबी या इकोनॉमिक टाइम्स यहाँ से पढ़िए। नहीं तो कई सारे लोग जो है, कई सारे टीचर के जो है वीडियोज़ भी देखते हैं, आप भी वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साढ़े 7 से साढ़े 8 आपको जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, यानी कि मैथ्स पढ़ना है, ठीक है? अरिथमेटिक प्लस जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है? डीआई। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साढ़े 8 से 9 ये आप टाइम फ्री रखिए ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि खाना भी तो ज़रूरी है। अगर आप खाना नहीं खाएँगे तो फिर चलेगा ये सिस्टम? नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए तो भोजन भी करना ज़रूरी है। उसके लिए हमने टाइम रख दिया है साढ़े 8 से 9, साढ़े 8 से 9 जो है आपका जो है खाने का टाइम है, ठीक है? ब्रेकफास्ट के लिए ये टाइम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 9 से 10, 9 से 10 आप लोगों को रीज़निंग पढ़ना है, ठीक है? रीज़निंग में क्या पढ़ना है? पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इसको जो है आपको 9 से 10 डेली प्रैक्टिस करना है। 10 से 11 की अगर हम बात करें तो 10 से 11 में आपको इंग्लिश पढ़ना है। इंग्लिश में क्या चीज़ देखना है? तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर को जो है आपको देखना है 10 से 11, ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं। फिर 11 से 12 जो है आप लोगों को जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना है, ठीक है? सेक्शनल, सेक्शनल क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का सेक्शनल टेस्ट देना है इसमें, ठीक है? और उसका एनालिसिस भी करना है। ये इसके लिए आप टाइम रख सकते हैं 11 से 12। फिर 12 से 11 जो है लंच टाइम है, ठीक है? इस टाइम में आप लंच करिए, रेस्ट करिए, ठीक है? इस टाइम में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये टाइम फ्री रखिए रेस्ट करने के लिए और लंच के लिए, ठीक है? तो ये जो आपका 12 से 1 हो गया, ये आपका लंच टाइम और रेस्ट का टाइम हो गया। फिर 1 से 2 की अगर हम बात करें तो 1 से 2 में जो है डीआई और प्लस जो है अरिथमेटिक आप लोगों को पढ़ना है। जैसे डीआई हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ठीक है? एसआईसीआई हो गया। तो इस तरीके से आप लोग जो है पढ़ सकते हैं 1 से 2 में। फिर 2 से 3 की बात करें तो 2 से 3 में जो है 2 से 3 में आप लोगों को क्या करना है? स्टैटिक्स, जीके प्लस कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना है, ठीक है? उसको आप पढ़ सकते हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, आरबीआई हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, इस तरीके से जो आप टॉपिक को पढ़ सकते हैं, ठीक है? 3 से 4 जो है आप लोगों को रिवीजन टाइम रखना है। डेली इस टाइम में जो रिवीजन करना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट होता है रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन होने की चांस कम हो जाएगी। तो रिवीजन भी ज़रूरी है। उसके लिए 3 से 4 के टाइम में जो आप लोगों को रिवीजन करना है, ठीक है? फिर 4 से 6 जो है ये टाइम आप लोगों को फ्री रखना है। ये ब्रेक टाइम है, ठीक है? इसमें आप थोड़ा घूम-वूम लीजिए, बाहर जाइए, मस्ती करिए, घूमिए, दोस्तों के साथ बातें करिए। उसके लिए 4 से 6 जो है आपका टाइम होनी चाहिए, ठीक है? इसी टाइम में आपको जो है घूमना भी है, मस्ती भी करना है, दोस्तों से भी बातें करना है। जो भी आप करते हैं वो चीज़ करिए, ठीक है? 4 से 6। फिर 6 से 7 में आपको क्या करना है? फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देना है। जब आप थोड़ा बाहर से घूम करके आएँगे, तो माइंड आपका रिलैक्स रहेगा, उसके बाद बैठना है और फुल जो है लेंथ मॉक टेस्ट देना है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, ठीक है? आप डेली प्रीलिम्स लगाइए और सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन मेंस का टेस्ट लगाइए, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं 6 से 7 और 7 से 8 की अगर हम बात करें तो मॉक टेस्ट एनालिसिस। जैसे आप ये मॉक टेस्ट देंगे तो इसका फिर एनालिसिस करना भी ज़रूरी है, ठीक है? एरर रिव्यू करना है आपको, एरर देखना है कि भाई कहाँ हम गलती कर रहे हैं, उससे हमें सुधार करना है। उसके लिए आप लोगों को 7 से 8 टाइम देना है, इस पर काम करने के लिए, ठीक है? 8 से 9 की अगर हम बात करें तो ये आपका डिनर टाइम हो गया, फैमिली टाइम हो गया, ठीक है? फैमिली के साथ मस्ती करिए, डिनर करिए, साथ में बैठ कर के खाइए, मस्ती करिए, ठीक है? 9 से 10 जो है ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, डिस्क्रिप्टिव लिखने की प्रैक्टिस करिए, ठीक है? फ्यू कैंडिडेट्स के लिए ये है, ठीक है? एस्से लेटर आपको लिखना होगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना है 9 से 10 डेली और 10 से साढ़े 10 नेक्स्ट डे प्लानिंग। नेक्स्ट डे प्लानिंग करिए कि कल हमें क्या करना है, नहीं करना है, कितना पढ़ना है, ठीक है? और फिर जाके सो जाना है, ठीक है? आराम से मस्ती से सो जाना है। अब हम लोग बात करते हैं अगला, ये आपका जो है वीकली स्टडी प्लान है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स जान लेते हैं सक्सेस होने के लिए जो ज़रूरी है।
ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th का मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, इसको फॉलो करना है। सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना है लास्ट 5 साल का, ज्यादा आप जितना कर सकते हैं, मिनिमम 5 साल का करके जाना है। और टेक 50 प्लस मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम, यानी कि एग्जाम से पहले आपको 50 प्लस मॉक टेस्ट करके जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मिनिमम 50 मॉक टेस्ट आपको करके एग्जाम में जाना है, ठीक है। ध्यान रखना है, ज्यादा आप 100 200 400 500 जितना करके जा सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है 50 मॉक टेस्ट कंप्लीट करके एग्जाम देने के लिए जाइए। और अगर आप 50 मॉक टेस्ट करके एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मतलब एग्जाम तो बहुत आसान आया है, ठीक है, इसको तो उड़ा देना है, तो और आप उड़ा भी देंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सारा काम करके जाना है। डेली जो है 1-2 घंटा जो है करंट अफेयर्स और बैंकिंग आपको पढ़ना है, ठीक है। और अपने स्पीड और एक्यूरेसी पर भी ध्यान देना है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग पर उतना ध्यान नहीं देना है, अपने स्पीड को बढ़ाने के लिए जो है, स्पीड को बढ़ाने के लिए और एक्यूरेसी के लिए जो शुरुआत में थोड़ा सा काम करिए, और धीरे धीरे जो नेगेटिव मार्किंग जो है वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। नेगेटिव नहीं होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे उस पर काम करेंगे तो सब जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब कई सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर आप ये सारी चीजें बताए हैं, हम लोग अगर टेस्ट देना चाहते हैं तो कहाँ से देंगे। तो देखिए, टेस्ट के लिए जो है आपको सबसे कम फी में जो है आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ड्रीम टीम क्लासेज classes.in, ठीक है। जब गूगल पे आप ये सर्च करेंगे तो आपको जो है एक वेबसाइट दिखेगी, उस पे जाइएगा, उसमें टेस्ट पास का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है, उसमें चले जाइएगा और वहां से आप बाई कर लीजिएगा मॉक टेस्ट। सिर्फ 49 रुपीज में आपको मिल जाएगा, ठीक है, सिर्फ 49 रुपया में पूरे 1 साल वैलिडिटी के साथ, पूरे 1 ईयर वैलिडिटी, ठीक है, पूरे 1 साल वैलिडिटी के साथ जो है आपको मिल जाएगा 49 रुपए में। आप लोगों को मॉक टेस्ट परचेज कर लेना है और डेली वहां पे प्रैक्टिस करना है। और सिर्फ आपको बैंकिंग का ही मॉक टेस्ट नहीं मिलेगा, उसके साथ साथ जो आपको 3000 से ज्यादा मॉक टेस्ट जो है अदर एग्जाम्स के आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और जो लोग अभी तक मॉक टेस्ट परचेज नहीं किए हैं वो लोग जरूर परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक लगवा देंगे। अब देखिए, फाइनल स्ट्रेटजी इसको भी जान लेना है। 90 डेज, 90 दिन में जो है आपको क्या करना, सिलेबस जो है इसको पढ़ लेना है, प्रैक्टिस करना है एग्जाम से 90 दिन पहले, उसमें जो एकदम बढ़िया से आपको उससे पहले ये सब काम कर लेना है। और जब लास्ट 30 दिन बचेगा आपका एग्जाम का, तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है और स्पीड इंप्रूवमेंट पर आपको काम करना है, स्पीड बढ़ाने के लिए आपको काम करना है। लास्ट 15 दिन में क्विक रिवीजन करना है, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। और इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं, इन सारी चीजों को अगर आप करके एग्जाम में जाते हैं, आपको जो है सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। और आप कहिएगा कि सर आपने ये चीज कहा था और हमने ये चीज किया है, तो आज ये चीज हो गया है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर से मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, धन्यवाद।